हरियाणा कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। बता दें आपको, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर तंज कसा है। आपको बता दें, सीएम बनने की इच्छा सबकी है, कुमारी शैलजा ने कहा। उदय भान का हुड्डा को सीएम प्रोजेक्ट करना विरोधाभास है। जो अध्यक्ष होते हैं वे हाईकमान की बात मानते हैं, कुमारी शैलजा ने कहा। प्रदेशाध्यक्ष पता नहीं क्यों हुड्डा को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। नारे तो मेरे समर्थक भी लगा रहे हैं, कुमारी शैलजा ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर तंज कसा। सीएम बनने की इच्छा सबकी है, कुमारी शैलजा ने कहा। कुमारी शैलजा ये कहती नजर आई कि उदय भान का हुड्डा को सीएम प्रोजेक्ट करना विरोधाभास है। जो अध्यक्ष होते हैं वे हाईकमान की बात मानते हैं, कुमारी शैलजा ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष पता नहीं क्यों हुड्डा को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा, खुद सुनिए। ये वैसे अजीब सी बात तो जरूर लगती है, देखो, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उनको तो कुछ भी हो, लेकिन जिस ओहदे पर हम होते हैं हम हाईकमान की बात मानते हैं और हाईकमान जो कहता है हम वो कार्य करते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं जो कह रहे हैं वो उनसे पूछो भाई। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव है, उस नाते आप कहते हैं पार्टी हाईकमान तय करेगी सीएम का चेहरा। एक वो प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी उन पे भी है, एक ओहदे पे आपकी, वो कह रहे हैं हुड्डा साहब बनेंगे सीएम। इसमें आपको विरोधाभास नहीं लगता? विरोधाभास तो अब है ही बात, क्योंकि पार्टी में जो भी है वो हाईकमान के कारण होता है। आज जो भी पद है हाईकमान के कारण है, आगे भी जो होगा वो हाईकमान तय करेगा। इच्छा हो सकती है, अभी आपने देखा मेरे भी यहाँ पे नारे लगा रहे हैं लोग। आम लोगों के नारे लगाना एक अलग बात है, जो ओहदे पर होते हैं वो जिम्मेवारी से बात कहते हैं। ये वैसे। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, कुमारी शैलजा के इन बयानों को, इन बातों को किस तरह से देख रहे हैं आप? कह रही हैं जो अध्यक्ष होते हैं वो हाईकमान की बात मानते हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बात नहीं मान रहे हाईकमान की? नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाईकमान के ऑर्डर भी मानते हैं, हाईकमान की बात भी मानते हैं। किसने कहा नहीं मानते? कुमारी शैलजा का बयान सुना आपने। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं वो तो हाईकमान की बात मानते हैं। प्रदेशाध्यक्ष पता नहीं क्यों, फिर प्रदेशाध्यक्ष क्यों हुड्डा को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, वो ये कहती हुई नजर आई है ना। कहा मैं तो सुन नहीं पाया, कहीं कहा ही नहीं उन्होंने। कुमारी शैलजा का बयान ढींगरा साहब को दोबारा सुनवा दीजिए। नहीं, कुमारी शैलजा ने क्या कहा वो बयान थोड़ी है। उदय भान जी ने कहा वो बयान है। नहीं, कुमारी शैलजा आपकी पार्टी की है ना सर ढींगरा साहब। मेरी बात सुनिए, कुमारी शैलजा क्या कह रही है वो बयान थोड़ी है। आपकी पार्टी की क्या है, कह रहे हैं वो बयान है। पार्टी के प्रेसिडेंट, सुनिए, पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि किसको सीएम बनाना है। तो कुमारी शैलजा क्यों कह रही हैं ढींगरा साहब? मुझे क्या मालूम है, आप कुमारी शैलजा से पूछो कहाँ दिया उदय भान जी ने बयान। सर, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं पार्टी का मीडिया हेड भी हूँ और मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ और मैं पार्टी के ऑफिशियल नाते से ये बात आपको कह रहा हूँ। उदय भान जी ने कहीं ये बात नहीं कही है। आप मुझे अगर कही है तो दिखाइए। एक बात बताइए ढींगरा साहब, एक बात बताइए, कुमारी शैलजा फिर ऐसा क्यों कह रही हैं? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता होने के नाते तो आप बताएंगे ना। अगर पार्टी में कुछ खींचतान ऐसी चल रही है, कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की हैं, हुड्डा भी कांग्रेस के हैं, उदय भान भी कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस तरह का बयान अगर कुमारी शैलजा देती है, खींचतान नजर आती है, तो आप बात तो रखेंगे ना, कुछ तो बताएंगे ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, ऐसा कोई बयान उदय भान जी की तरफ से तो मैंने देखा नहीं। आपने देखा है तो बता दीजिए। वो ये कह रही है कि उदय भान जी ने ये कहा है। अगर हमारे प्रधान जी ने कोई ऐसा बयान दिया तो आप मुझे दिखाइए। खोजी पत्रकार है ना आप तो। अरे ढींगरा साहब, देखिए, आप हर बार खोजी पत्रकार का ढिंडोरा ना पीटने लग जाया कीजिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, कुमारी शैलजा क्यों कह रही हैं? पार्टी की है आपकी, आपको नहीं बताना? देखिए, कुमारी शैलजा पे आप कोई बयान नहीं देंगे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का अगर कोई बयान कहीं, अगर हम खोजी पत्रकार नहीं है तो आप तो प्रवक्ता है कांग्रेस के। हर बार एक ही लाइन बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। हर बार एक लाइन बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे ढींगरा साहब।
मैं हूँ, लेकिन मैंने हमारे प्रधान जी का बयान कहीं ऐसा नहीं सुना आपके है। प्रधान जी का अगर आपने बयान नहीं सुना तो आपकी है, पार्टी की ही नेता हैं कुमारी शैलजा, उनके बयान पर मैं आपसे सवाल ले रही थी। पार्टी के प्रवक्ता है, आपका जवाब देना बनता था। ठीक है, प्रवीण अत्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, सुन लिया मैंने आपका बयान। आप वही एक रटी हुई लाइन बार बार बोलते रहेंगे, सुन लिया मैंने। अत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, खींचतान जो है खुलकर सामने आने लगी है कांग्रेस की? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेसी प्रवक्ता को मैं बता देता हूं कि कहां पे उदय भान जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। अभी 2 दिन पहले कलानौर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कलानौर विधानसभा हल्के में कांग्रेस ने एक प्रोग्राम किया था और वहां स्टेज पे चिल्ला के उदय भान जी कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत कीजिए, सत्ता में आती चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 5 गारंटी लागू करेंगे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात की जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है उनको प्रवक्ता बने रहने का भी अधिकार नहीं। जिनको यही नहीं पता कि उनके नेता ने कहां से क्या कहा, उदय भान जी का भाषण सुन लीजिए कलानौर का, पता लग जाएगा प्रवक्ता को कि कहां प्रोजेक्ट किया उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री। अब दूसरी बात श्रेष्ठी, जो आपने सवाल पूछा, देखिए ये बात तो हम पहले दिन से लगभग 9 साल से देख रहे हैं। कांग्रेस की इस गुटबाजी को 9 साल से लगातार हम देख रहे हैं और उसके पीछे एकमात्र कारण है, हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी को जेबी पार्टी बना लिया। मतलब कांग्रेस हुड्डा साहब ने अपनी जेब में डाली। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये पिता पुत्र की पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी है उसमें तो शैलजा जी है, रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी है, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, उदय भान जी। अभी कांग्रेस के नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहतक में जो कहा है आप उसको सुन लीजिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वो आदमी है जो कुछ जीपों के लिए पार्टी छोड़ के चले गए थे 97 से लेकर 80 तक। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दौरान जेल से बचने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने तो ये भी कहा कि कांग्रेस का नाश जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस के नेता, कुमारी शैलजा के साथ अक्सर देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में है वो कांग्रेस के नेताओं के बयानों से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कोई कमजोर। और हैरानी की बात तो यह है अत्री साहब की कांग्रेस के प्रवक्ता को खुद नहीं पता कि उनके पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं। बहुत हैरानी की बात तो यही है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रवक्ता हैं तो आपको इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए कि आपका कौन सा नेता कहाँ पे क्या बोल रहा है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो छोड़ दीजिए पद, क्योंकि आप वो दायित्व नहीं निभा पा रहे इसका मतलब, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे आके, कहाँ बताइए कहाँ, और एंकर को आप गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच और इस तरह की जिस तरह के चाल जो, और खैर ढींगरा साहब को तो आदत है, ये जेल में अपने एक विक्टिम कार्ड रखते हैं, जैसे ही कोई बात कांग्रेस के खिलाफ लगती है तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, वो इनके स्वभाव का हिस्सा। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस के हालात इस वक्त बहुत नाजुक है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग अमृत प्राय कांग्रेस है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के नेताओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, और जो सार्वजनिक मंचों से बता, चाहे शैलजा जी की बात करें, किरण जी की बात करें, और मैं कृष्ण मूर्ति की तो बात कर ही चुका हूँ, तो सार्वजनिक मंचों से अपने दर्द की बखान भी करते हैं। तो जो हालात कांग्रेस के हैं वो 2024 में कांग्रेस को हरियाणा से लगभग खत्म कर देगी। 2024 के बाद मुझे नहीं लगता हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नाम की पार्टी बचेगी। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। बहुत से मेरे मित्र पूछ लेते हैं कि आप ये किस बिना पे कह रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप देखेंगे, हुड्डा साहब ने रोहतक में एक रैली की थी और उसमें अपने भाषण में कहा था कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो इस भाषण के बड़े मतलब बनते हैं सृष्टि। और कल जो श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने किस किस तरह से कांग्रेस के साथ धोखा किया, उसके मतलब निकाल लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो हालात कांग्रेस के नेताओं के हैं, उससे लगता नहीं है कि 2024 के बाद कांग्रेस बचेगी। ढींगरा साहब जवाब देना चाहेंगे इस पर कुछ? बिल्कुल देना चाहूंगा, क्यों नहीं दूंगा। आप बताइए, इतनी बड़ी भाषण दिया प्रवीण अत्रे जी ने, कहीं बताया इन्होंने कि वो क्या बात हुई थी? हाँ, ऐसे तो मैं पूछता हूँ। अरविंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है मनीष ग्रोवर खा गए, और उसमें मुख्यमंत्री का नाम भी ले रहे हैं। तो वो हरियाणा का पैसा कहाँ गया? तो मतलब आप अपनी पार्टी पे नहीं रखेंगे बात, ना आप उदय भान पे बोलेंगे, ना कुमारी शैलजा पे बोलेंगे, आप बीजेपी पे जाएंगे, जो खबर है आप उस पे नहीं बोलेंगे? इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो भी तो जो ऐसे जो इनके मंत्री और इनके एमएलए जो कटास अपनी पार्टी पे कर रहे हैं, वो भी तो मुद्दा है ना। नहीं, उनकी खबर नहीं चला रहे ना सर, अभी उनकी खबर नहीं है, खबर आपकी पार्टी की है। आप अपनी पार्टी पे कुछ बोलने को तैयार नहीं। आधा तो आपको जानकारी नहीं है, आधी आपको जानकारी नहीं है, आधी आप बोलना नहीं चाहते। सुनिए, हर रोज अनिल विज ये सोच के सोते हैं
कि मैं कल सुबह मुख्यमंत्री की ओथ लूंगा, तो ये तो इनकी पार्टी में भी ऐसे ही घमासान चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे आप, क्योंकि आप तो नहीं, हमें जब जिस पर बात करनी होगी हम करेंगे। आप टॉपिक पर जवाब नहीं देंगे, वो हमें समझ आ गया। नहीं, आप लेकिन टॉपिक पर जवाब नहीं देंगे। आप कांग्रेस के सवालों से, जब कांग्रेस की कोई बात पकड़ के उस पर सवाल किया जाएगा तो आप उससे बचते नजर आएंगे, ये हमें पता चल गया। आप टॉपिक को डाइवर्ट करेंगे सर, ये भी पता चल गया। मैं कहीं बचा नहीं, मैंने तो उदय भान जी के बारे में ये आपसे पूछा कि उन्होंने तो कहीं बयान दिया ही नहीं। आपको कुमारी चलिए, आपको उदय भान जी के बयान की जानकारी नहीं थी, आप तो कुमारी शैलजा पर भी बोलने से बच रहे थे। अरे मैं क्यों कुमारी शैलजा पे बचूंगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ उदय भान जी ने ये बात कहीं नहीं कही। जब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं बात तो अब तो प्रवीण अत्रे जी ने भी हमारे साथ साथ नहीं की। चलिए, हमारे चैनल के साथ साथ अब प्रवीण अत्रे जी ने भी अभी आपको बताया। अभी प्रवीण अत्रे जी को सुना नहीं आपने? उन्होंने क्या बताया बताइए? परसों प्रोग्राम था, वहाँ पे जो आपने उदय भान जी ने भाषण दिया था ढींगरा जी, इसमें बाकायदा होंडा साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था पहली बार। दूसरी बात, अरे ढींगरा साहब, बयान आपके मुंह में डाल रहे हैं। ढींगरा जी एक और प्रवीण अत्रे मुंह में न डाले आपके बयान। आप दिखाइए कहाँ पे है पत्रकार, आप प्रवीण अत्रे नहीं है। अरे भाई ढींगरा जी, आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए यार, या तो अपनी जानकारी बढ़ाइए। बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अपना काम देखें। अरे तो सर आप अपनी हरियाणा न्यूज नहीं है वो। अरे सर, आपको अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं के हरियाणा न्यूज ना बने प्रवीण अत्रे। चलिए ढींगरा साहब, बहुत शुक्रिया, समझ गए हम आपकी भावनाओं को भी, आपकी बातों को भी समझ गए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे साहब, आपका भी बहुत जुड़ने के लिए खबर पर।